नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज। इतिहास के पन्नों में दर्ज जौनपुर के शाही अटाला मस्जिद एक बार फिर चर्चाओं में है। ऐसा दावा है कि मुगल काल से पहले ये अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था। बता दें कि वर्तमान समय में काशी विश्वनाथ परिसर स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद सबके सामने है। ज्ञानव्यापी को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इन सब के बीच जौनपुर का अटाला मस्जिद कभी भी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में पुरातत्व विभाग की टीम के आला अधिकारियों की उपस्थिति में अटाला मस्जिद पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। आइए हम बात करते हैं कुछ इतिहासकारों और इस अटाला मस्जिद को लेकर जानकारों की क्या है राय। इस समय हमारे साथ ब्रजेश यदुवंशी जी हैं, इतिहासकार हैं। जौनपुर के बारे में अच्छी पकड़ है। बात करेंगे अटाला मस्जिद की। बार बार चर्चाओं में आता है अटाला मस्जिद, चाहे वो मथुरा की बात चले, चाहे वो अयोध्या की बात चले, चाहे वो काशी की बात चले। सब मुद्दों पे जब बात होती है तो अटाला मस्जिद का भी चर्चा होती है। हम बात करेंगे ब्रजेश यदुवंशी जी से कि क्या है अटाला मस्जिद के पीछे का इतिहास। ये अटाला मस्जिद है और बहुत दिनों से ये चर्चा में आया है कि ये अटला देवी का मंदिर था, लेकिन ये अटाला मस्जिद जिसको फिरोज शाह तुगलक ने इस जनपद को बसाया है, फिरोज शाह तुगलक ने ही अटाला मस्जिद को 1376 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया, जिसको इब्राहिम शाह सरकी ने मुकम्मल इस मस्जिद को जो है 1408 में किया। नहीं, बात चर्चा हो रही है कि हिंदू आस्था रही है, इसकी शुरुआत मंदिर के रूप में रही है। तो पत्थरों की बात करें तो उसमें फूल की नक्काशी पाए जा रहे हैं जो मंदिरों में पाए जाते हैं। जी, इस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि बौद्ध धर्म के समर्थक और अनुयायी जौनपुर में रहे हैं। जैसे आज एक मोहल्ला आबाद है, गांव आबाद है गुप्तवन, उसका पहले नाम गुप्तवन था। वहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी तरह जफराबाद में भी, मनहेज में भी, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र रहा। ये माना जाता है, इतिहासकारों का कहना भी है कि ज्यादातर यहाँ की जो बौद्ध इमारतें रहीं उनको नष्ट करके उस पत्थर का जो है उपयोग मंदिर में भी किया गया है, मस्जिद में भी किया गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बार बार चर्चा होती है कि ये मंदिर का रूप स्वरूप रहा होगा, अभी ये मस्जिद है और तमाम मस्जिदों का जो आकार होता है इससे भिन्न। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, लेकिन आप देखेंगे कि सरकी सल्तनत में जो शाही मस्जिद बनी हुई है, इस पर किसी भी मस्जिद में मीनार नहीं है। और जहां मीनारें नहीं है तो लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि ये पहले मंदिर रहा है, उसको तोड़ करके जो है मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसको लोग आधार बनाते हैं, लेकिन ये कोई आधार मुकम्मल नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश यदुवंशी जी, जिनका कहना था कि जो आकार दिखते हैं, जो पत्थर दिखते हैं, वो हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। लेकिन इससे बाबा जी बार बार अटाला मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू आस्था से भी जोड़ा जाता है। क्या है पूरा मामला? जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि विगत पिछले 4-5 वर्षों से अटाला मस्जिद को लेकर कई बार कई सवाल उठे, और ऐसा नहीं कि केवल 4-5 वर्षों से हो रहा है। यह समस्या, जैसा कि सबको पता है, सभी को ये बात की अच्छे से जानकारी है कि जो अटाला मस्जिद है वो अटला देवी का ही मंदिर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर मुगल आक्रांता आए, उन आक्रांताओं के आने के बाद वहाँ की स्थिति और परिस्थिति को उन्होंने बदला। सबको पता है कि कन्नौज के महाराज विजय चंद के द्वारा ही बनाया गया यह स्थान है। इसके साथ ही अटला देवी के घाट के नाम से एक स्थान भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इससे ही परिप्रेक्ष्य में संबंधित बड़ी देवी का मंदिर है, जहाँ के हम महंत हैं जागेश्वरनाथ मंदिर के, वो अभी वहीं पर है। तो अटला देवी का जो स्थान था, मुगल आने के बाद उन्होंने तोड़ा, क्योंकि यह नगर के जिले का मध्य स्थान था। तो उन्होंने देखा कि यह पारंपरिक दृष्टिकोण से धार्मिक आस्था का केंद्र है और ज्ञान का केंद्र है। तो उन्होंने सबसे पहले इसी स्थान को ही टारगेट किया। और अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अटला देवी के मंदिर, या जिसे आज के समय में अपभ्रंश रूप में लोग अटाला मस्जिद मुसलमानों के द्वारा कहा जा रहा है, उसके बाद ही शाही किले का भी निर्माण हुआ है। जबकि वह शाही किला भी एक हिंदू राजा के द्वारा ही बनाया गया है। उसका प्रमाण है वहां पर देवी भगवती का मंदिर, बगल में केरारबीर का मंदिर। तो हम सभी मुसलमानों से यह कहना चाहेंगे कि वह अपने पूर्वजों को पहचाने। ठीक है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अपना समय बदल लिया है, लेकिन समय के साथ, उस समय आक्रांता आए, वो हिंदू से मुसलमान हो गए, लेकिन उन मुसलमान जो अभी बने हुए हैं उन्हें हम ये कहना चाहेंगे वो भी पहले हिंदू ही थे। तो वो इस बात को स्वीकार करें कि यह कोई अटाला मस्जिद नहीं है, यह अटला देवी का मंदिर था, है, और अभी इसका
पुरातत्व विभाग के साथ सर्वेक्षण चल रहा है और आने वाले समय में इसे अटला देवी के मंदिर के नाम से ही समाज में जाना जाएगा। और आने वाले समय में और वर्तमान समय में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनसे भी हम यह पूरी आशा करते हैं कि जिस प्रकार ज्ञानवापी पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट बात कही कोर्ट के निर्णय के आने के पहले ही, वैसे ही वो एक बार जो है अटला देवी मंदिर के ऊपर दृष्टिकोण अपना अच्छा बनाएं और पूरी ताकत के साथ हम सभी हिंदू समाज, संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो पूरा हिंदू समाज है वो खड़ा है और तैयारी में है, इंतजार कर रहा है कि बस हमें एक बार आदेश मिले और पुनः हम अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस लाएं। और हमारा प्रयास होगा कि जो मुसलमान धर्म परिवर्तन करके आज इस्लाम बना है उसे हम याद दिलाएं कि आपके जो पूर्वज हैं वह हिंदू ही थे। और बहुत से मुसलमान इस बात को बोलते भी हैं। तो बाबा जी, जो अंदर के पत्थर लगे हुए दीवारों पे, उस पे नक्काशी है, उस पे फूल बनाए गए हैं जो मंदिरों में प्रायः पाए जाते हैं। तो ये इतिहासकारों का एक अनुमान है कि मंदिर पहले से रहा है, क्योंकि जो मस्जिद होती है उसमें सिंपल पत्थर लगाए जाते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, हम इस पर बिल्कुल बात बोलेंगे। और इस्लाम के जो सबसे बड़े प्रवर्तक कहे जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब ने मस्जिदों का निर्माण किया ही उसी तौर पर था कि इसमें कभी गेट न लगे, इसमें कभी मूर्तियां न हो, इनमें कभी जलाशय न हो, इनमें कभी फाउंटेन न हो। मतलब ये परंपरा हजरत मोहम्मद के समय की थी। और अगर आप हजरत मोहम्मद के विचारों को उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अगर आप अटाला मस्जिद को देखते हैं तो आप देखते हैं वहां पर तमाम प्रकार के फूल के, अन्यत्र कई प्रकार की नक्काशियां बनी हुई हैं। और मस्जिद का एक प्रारूप हुआ करता था कि उस पर कोई नक्काशी न हो। वहां जो इबादत, जो गाह बनाया जाता था नमाज पढ़ने के लिए, हजरत मोहम्मद का ये नियम था कि केवल बाउंड्री वाल हो और उसके अंदर एक ऊंचा स्थान बनाया जाए, जिसे कबीरदास जी ने लिखा था, चढ़ मुल्ला बेग देत क्या बहरा हुआ खुदा है। तो बस एक ऊंचा स्थान बनाकर उसके ऊपर मुस्लिम जो है बैठकर आजान देता था। लेकिन आपको ऐसी कोई मीनार भी दिखाई नहीं देगी अटला देवी के मंदिर के अंदर, जिसे आज अटाला मस्जिद के नाम से लोग बता रहे हैं। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा हजरत मोहम्मद चाहते थे। तो हम मुस्लिम समाज से भी इस बात को कहेंगे कि कृपया आप समाज में रोष पैदा न करें, विवाद पैदा न करें। ठीक है, गलती सबसे होती है, एक बार आपसे गलती हो गई, कुछ आक्रांताओं ने, मुगलों ने यहाँ पर गलती की, तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज भी साथ में खड़ा हो और वो स्वीकार करे कि अटला देवी का ही मंदिर था। और इतिहास में लगातार, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, अब जौनपुर का भी नाम जोड़ा जा रहा है। जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनके पुराने जो ऐतिहासिक उनके मस्जिदें हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ का बगल में ज्ञानवापी हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस पर तो हमारा जो खुद का अनुभव है और आध्यात्मिक ऊर्जा से जो हम समझ रहे हैं, जो अभी ये चर्चाएं हो रही हैं तो लोगों को लगता है कि ये चर्चा अभी क्यों हो रही है। तो हम आपको बता दें, ये जो 21वीं सदी है ये सनातन हिंदू धर्म की पद्धति की सदी है। अगर आप उठाकर हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे जगन्नाथ मंदिर का हो, चाहे आपका यहाँ का हो, भारतवर्ष में कोई भी मंदिर हो, देश में कई विघटन भी आने वाले हैं, बहुत सी आपदाएं भी आने वाली हैं। और आने वाले 2030 तक भारतवर्ष के लगभग जितने भी बड़े धर्म स्थल हैं, जितने भी जो कभी मंदिर हुआ करते थे, आज उन्हें मस्जिद बना दिया गया है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में वह पुनः अपना स्वरूप धारण कर लेंगे। यह प्रकृति का नियम है, यह किसी व्यक्ति और विशेष का सोचा हुआ नहीं है। नहीं तो कहाँ योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड का जन्म लेने वाला व्यक्ति, फिर गोरखनाथ पीठ का महंत बनता है, फिर वह सांसद बन जाते हैं, फिर वो आज मुख्यमंत्री बन गए, हो सकता है भविष्य में और बड़े पदों पर वह जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। तो निश्चित ही यह 21वीं सदी जो है, ये जितने भी बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, उन धर्म स्थलों को वहां की जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वह उसे वापस खींच रही है। तो आज से 10 साल पहले क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा था? क्यों कोई आज से 20 साल पहले नहीं चर्चा कर रहा था? सभी स्वीकार कर बैठे थे। लेकिन जब किसी चीज का समय आ जाता है, तो एक समय आया था कि अटला देवी का मंदिर मस्जिद बन गया, तो फिर से समय आ रहा है कि वह मंदिर अपने फिर से प्रारूप में दिखे। तो इसलिए मैं हिंदू समाज से कहूंगा, पूरे ताकत के साथ, पूरे बल के साथ खड़ा हो और मुस्लिम समाज सत्य को स्वीकार करे, विवाद की स्थिति न पैदा करे। फिर समय उनका आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, यह भारतीय संस्कृति के उदय काल का समय प्रारंभ हुआ है। आप सभी लोग इसमें सहयोग करें, अपने पूर्वजों को पहचानें और फिर से अटला देवी जो मंदिर है उसे पुनः स्थापित होने दें। आपका क्या परिचय है? हमारा परिचय है अमोघ अंबुजानंद के नाम से हमें लोग जानते हैं। बहुत से लोग स्वामी अंबुजानंद के नाम से जानते हैं। जाति आजकल संतों की पूछी जाती है, महाराज जी से भी पूछी गई थी। तो मैं जन्म से ब्राह्मण हूं और कर्म से भी ब्राह्मण हूं। वर्तमान समय में
दिल्ली के अंदर मेरा आश्रम है और हमारे गुरुजी हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। कोई साधारण पद पर नहीं है, वो एक बहुत बड़े संत का मैं शिष्य हूँ। आचार्य नरेंद्र गिरी उनका नाम है, महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, जिनके अंदर 21 लाख नागा साधु आते हैं और हरिद्वार में उनका स्थान है दक्षिण काली पीठ के नाम से।